धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब देव और दानवों में अमृत से भरे कलश पाने के लिए विवाद हो रहा था, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया था और उनसे अमृत भरा कलश ले लिया था, जो देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए थे। कहते हैं कि तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आइए आगे इससे कथा सुनते हैं। भगवान ने कहा कि यह मोहिनी एकादशी कहलाती है। इसके बाद व्रत के अनुष्ठान से मानव सांसारिक दुखों से छूटकर सिद्धेश्वर को चला जाता है। इस कथा की यह है कि एक समय चंद्र नामक राजा पुरावती नगरी में रहता था। उसे नगरी में धनपाल नामक धर्मात्मा और भगवान का भक्त वैश्य भी रहता था, जिसके 5 बेटे थे। उसमें से सबसे छोटा बेटा दुराचारी व पापी होने के कारण पिता ने घर से निकाल दिया था। वह चोरी आदि बुरी कर्मों में फंसने के कारण राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे शारीरिक दंड देकर घोर जंगल में छोड़ दिया था। वहाँ वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरा उद्धार करो, मैं अब कोई बुरा काम नहीं करूँगा। तब भगवान की कृपा से उसे कौंडल ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहाँ जाकर उसने ऋषि को प्रणाम किया। महात्माओं ने आए हुए अतिथि का पूरा सत्कार करके कंदमूल खाने को दिए। खाने पीने के बाद उसने महात्मा से प्रार्थना की कि मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ, कृपा कर कोई उपाय मुझे बताने का कष्ट करें, जिससे इन दुखों से मेरा निरादान हो सके। महामुनि ने कहा, वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी को पूरी विधि पूर्वक व्रत करने से सब प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं और अंत में समय में स्वर्ग मिलता है। वैशाख शुक्ल एकादशी आने पर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से संसार में धन और ऐश्वर्य का नाम प्राप्त हुआ और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो श्री हरि विष्णु तो लिख ही सकते हैं। ऐसी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।